नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानी पीडिया में। और आज है राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले की जन्म जयंती। तो दोस्तों, महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में आज भी भारत देश में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ये बड़े शर्म की बात है, क्योंकि भारत देश में अगर क्रांति का उदय किसी महापुरुष ने, किसी महात्मा ने किया, जिन्होंने विरोध किया समाज की कुरीतियों, समाज की समस्याओं का, अगर उसके बारे में अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो ये मान लीजिए भारत के पूरे भारतवासियों के लिए शर्म की बात है। तो इस जन्म दिवस पर हम महात्मा ज्योतिराव फुले के जीवन से जुड़ी हुई उनके कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। पहले उनके जीवन के बारे में जानेंगे, फिर उनके महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। तो महात्मा ज्योतिराव फुले को 11 अप्रैल 1827 में जन्म हुआ। एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया, जिसका उद्देश्य था महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। आज भी सत्य शोधक समाज देश भर में समाज सुधार के में अभूतपूर्व काम करता है। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों में शिक्षा प्राप्त करना और उनको अधिकार दिलाना था। बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। फुले समाज की कुप्रथा, अंधभक्ति, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त कराना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा प्रदान करने, स्त्रियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फुले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश में पहली पाठशाला पुणे में बनाई। बड़े शर्म की बात है कि आज देश की महिलाएं महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं जानती हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके बारे में, इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दिलाना चाहिए। स्त्रियों की तात्कालिक दयनीय स्थिति में फुले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे। इसीलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए काफ़ी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए फुले ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली, तो उन्होंने स्वयं कुछ दिन यह काम करके अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को इस योग्य बना दिया। कुछ लोगों ने आरंभ में इसकी काम पे बाधा करने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते गए उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के लिए 3 स्कूल खोल दिए। ज्योतिबा को संत महात्माओं की जीवनियाँ पढ़ने में बड़ी रुचि थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर नारी समान हैं, तो उसमें ऊंच नीच का भेद क्यों होना चाहिए। स्त्रियों की दशा सुधारने और शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए प्रथम विद्यालय था। निर्धन और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्य शोधक समाज 1873 में स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ करा दिया। इसे मुंबई उच्च न्यायालय ने भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह के विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। इन्हीं को देखते हुए बाद में कई ब्राह्मणवादी समाज के लोगों ने भी इस नीति को, इस समाज सुधारक के कार्यों को आगे कॉपी किया और उनका नाम आज हम पढ़ते हैं। लेकिन इन समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में आज देश भर के लोग नहीं जानते।
वे बाल विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत। ज्योतिबा फुले उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य के सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधि उन्हें 1883 में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने के महान कार्य करने के लिए उन्हें तात्कालिक ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के आद्य जनक मतलब प्रवर्तक कहकर गौरव किया। दोस्तों, आप इससे समझ सकते हैं कि अगर स्त्री शिक्षा के जनक हैं और आज भी अगर देश में 90% लोग ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले को नहीं जानते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। उनके कुछ बहुत ही प्रचलित विचार हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जिनमें से उनका एक सबसे प्रचलित एक कोट रहा है कि विद्या बिना गई मति, मति बिना गई गति, गति बिना गई नीति, और गति के बिना गया वित्त, वित्त के बिना चरमराए शूद्र, और एक विद्या ने अविद्या ने कितने अनर्थ कर दिए। इसका अर्थ है कि शिक्षा के बिना समझदारी खो गई, और समझदारी के बिना नैतिकता खो गई, नैतिकता के बिना विकास खो गए, और धन के बिना विकास के बिना धन, और धन के बिना शूद्र बर्बाद हो गया। यह सारा का सारा शिक्षा का महत्वपूर्ण है। महात्मा ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी किताब को पूरे देश भर में पढ़ना चाहिए लोगों को, लेकिन आज भी बहुत से लोग इन महान महापुरुषों के बारे में नहीं जानते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। तो दोस्तों, आपको आज ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और आगे हम ऐसे ही क्रांतिकारी योद्धाओं के, समाज सुधारकों की और किताबों के से जुड़ी हुई कहानियाँ लेकर के आपको आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों पर शेयर करें, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को महात्मा ज्योतिराव फुले और अन्य महापुरुषों के बारे में इस चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी होती रहे। धन्यवाद।